नमस्कार। ये थंबनेल में है कि वुमेन लविंग विंडो शॉपिंग और इसका टाइटल है इस वीडियो का सच वुमेन बिलोंग टू नन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो एक्सपीरियंस औरत हैं, एम्पावर्ड हैं, वो अपनी मर्जी से विंडो शॉपिंग करती हैं या रिलेशंस बनाती हैं। आप उन्हें मतलबी, मक्कार या स्वार्थी नहीं कर सकते ना। ये उनकी मर्जी है, ये उनका विंडो शॉपिंग है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सुष्मिता सेन है ना, अभी कुछ दिन पहले ललित मोदी जी के साथ फोटो उनके आए थे। दोनों अब लेटर एज में हैं ज़िंदगी के, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर श्रद्धा दिखाई, प्यार मोहब्बत दिखाई। दरअसल सुष्मिता सेन के रडार में आ गए थे ललित मोदी जी, और ऐसा नहीं है कि पहली बार आए थे, वो बहुत पुरानी पहचान थी उनकी। तो ठीक है, अब T20 का गेम चला, अब हुआ, फिर ख़त्म हुआ। पहले भी आप सबने शायद सुना होगा कि इसे 20 साल छोटा था लड़का सुष्मिता सेन से, तो उसके साथ वो उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, और उन्होंने जो बच्चियों को गोद लिया हुआ है सबने एक्सेप्ट किया था। उसकी फ़ोटो भी हैं, आप सब दिखाता जा रहा हूँ मैं। तो ये रडार में जो आते हैं पुरुष, वो कितना काम के हैं वो एनालिसिस होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह मुद्दा पैसा ही हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो रडार में आया, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज़ है, वो काम के होते हैं पुरुष, है ना। आप उसको हनी ट्रैप कहेंगे जब आप लुटेंगे पिटेंगे तो, और वो T20 गेम की तरह सब कुछ होके जब निकल जाएगा तो शायद आपको भी अच्छा लगेगा, चलो मुक्ति मिली या जो मिली। लेकिन इसका बहुत बड़ा खतरा जो है लैटर में बताऊंगा आपको। ये ऋतिक रोशन की जो पत्नी थी सुसाने जो भी कहते हो, वो 400 करोड़ की साबित हुई थी तलाक के समय, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं सोशल मीडिया में। एम्पावर्ड हैं, हाफ एज में हैं, दोनों के बच्चे बड़े हो रहे हैं, और वो उन विंडो शॉपिंग में कोई अली गोनी नाम का कोई मतलब नामी प्रसिद्ध लड़का मिला उनको। अब विंडो शॉपिंग में है, वो T20 गेम खेल रही हैं, और तबीयत से फोटो सब है, क्या कहते हैं, 7 समंदर पार तक जाके भी अब कोई बंदिश नहीं है। मतलब प्यार मोहब्बत तो ठीक है, शादी ब्याह भी ठीक है, तलाक वलाक भी ठीक है, लेकिन जो ठीक नहीं है वो सब इनके माइंड में फिक्स रहता है कि ये समाज, ये परिवार, ये बच्चे, ये माँ का आंचल में बच्चों को पलना चाहिए माँ के कदमों में जन्नत होती है दीजा। और उनके बच्चे भी ऐसा समझते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो ऋतिक रोशन है, एक ऐसे विंडो शॉपिंग में फंसा कि इसकी जान बच गई भाई, बाल बचाइए। पैसे वाला था, राकेश रोशन जैसे पिता थे इसको गाइड करने वाले। कंगना रनौत की बात कर रहा हूँ। अब उसकी तलाक उला की बात चल रही थी, उस समय की फिल्म भी चल रही थी। कंगना रनौत आई, उसके रडार में ये आ गए। बाद में तो थुकम फज्जती कितनी हुई तो पता ही आपको, केस मुकदमा, FIR, थाना, पुलिस सब हो गया। एक्चुअली जो कंगना रनौत है, जब वो भाग के आई घर से, तो उसके पास सिर्फ एक ही मुद्दा था कि उसको हीरोइन बनना है। और महेश भट्ट को भी छिछालेदार हुई, उसको भी गाली गुली दी। खैर वो तो है ही ऐसा आदमी। उसके बाद आदित्य पंचोली है ना, उसके बारे में भी उन्हीं के मतलब कंगना के मुंह से ही सुना था कि भैया वो उसको घर में बंद रखता था। फर्स्ट फ्लोर पे जब आया वो, फिर वो खिड़की से खुद ही फर्स्ट फ्लोर पे थी, उसको घुटने छिल गया, खून निकल गया। वो रिक्शा पकड़ी, कहाँ गई, कोई डायरेक्टर के पास गई, उसने उसको साथ दिया। वो भी मीटू का डायरेक्टर का नाम है, उसका क्या लूँ, उसका नाम है। उसके रडार में आ गया होगा ये शेखर सुमन का बेटा अध्ययन सुमन नया था, कोई फिल्म बना रहा था, उसको कहाँ से झेल पाएगा वो है। पता नहीं कितनी छिछालेदार हुई। ये जो मैं नाम गिना रहा हूँ, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी भी बताऊंगा। फिर एक फ्रेंच, इसका लिव इन में आई एक फ्रेंच लड़के के साथ, वो मुंबई काम करने आता था, तो इसके रडार में आ गई। और ये जो हैं लोग जो विंडो शॉपिंग करती हैं, उनका माइंडसेट ये देश काल से बाहर का होता है। मतलब जैसे कंगना का उदाहरण ले लूं, तो वो उसको राष्ट्रवादी शेरनी की तरह बाहर निकल के आई। उस सुशांत की हत्या के बाद उसने इनकलाब कर दिया, नेपोटिज्म पे ढेर सारी बातें बोलने लग गई, और उसने वो मतलब
भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र प्रथम जैसी बातें करने लग गई, राम राज की बातें करने लग गई, उद्धव से पंगे ले लिए, वाई सिक्योरिटी ले लिया अमित शाह से, योगी जी से जाके मिल लिया, और नेपोटिज्म के खिलाफ बोलने वाली एकता कपूर के साथ मिलकर एक शो बना लिया और जिहादी मुनव्वर राणा को साथ लिया, गले लगाया उसको, उस छोटे से पिद्दी जिहादी को राक्षस बना के देश को सौंप दिया, लो भुगतो इसको। तो इन लोगों की कोई ज़मीर नहीं होता है, कोई माइंडसेट में कोई ऐसी बात नहीं होती है कि जो इनके लिए ज़रूरी होता हो, कोई मोरल कोसेंट नहीं होता, इनका प्लेजर होता है। आप अगर लड़का हैं और आप किसी के रडार में आ गए हैं तो ये मत सोचिए कि आप हनी ट्रैप होने जा रहे हैं, आप सोचिए ही मत, ये सिर्फ एनालिसिस कीजिए कि आप हैं किस काम के, आपसे किसको फ़ायदा क्या मिल सकता है। जैकी श्रॉफ 1987 में शादी हुई थी, हाँ, और 1987 में जिसकी शादी हुई 20 साल 22 साल बाद 2009 में उसने साहिल खान, एक बॉडी बिल्डर है, फोटो देखिए उसके साथ का, उसके साथ उसने कोई प्रोडक्शन हाउस शुरू किया। 2009 से 2014 तक में जो थुक्कम फज्जती हुई, मतलब हंगामा हुआ, पुलिस हुआ, थाने हुए, इसने 8 करोड़ रुपए का, आयशा श्रॉफ जो है जैकी श्रॉफ की पत्नी है, उसने साहिल पे दावा ठोका। और जब रिलेशनशिप की बातें हवा में आई, मार्केट में आई, तो वो यहाँ तक बोल गए तो गे है, गधा, वो क्या करेगा। बहुत थुकम फज्जती हुई और बात बहुत आगे बढ़ती है। लेकिन एक विडो जैकी श्रॉफ आए, हस्बैंड थे बेचारे, क्या करते, मिले होंगे उससे, जाकर साहिल खान से कहा होगा विडो ऐसा है कि तेरे को ऊपर जो 8 करोड़ का दावा किया हुआ है वो हटा लेगी, वो तू चुपचाप रह, और भी कुछ पैसे चाहिए तो ले, बकवास मत कर, एक ज़िंदगी है, अब बेटे की उम्र के हो तुम, या जो भी कहा होगा। लेकिन उन्होंने उसको अपने तरीके से समेटा और स्टिल दे आर हैप्पी वॉट एवर। तो ये विंडो शॉपिंग करने वाले जो लोग हैं, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, अब मालूम है ना कि पहले कहते थे कि हार्ट अटैक है, उम्र हो गई थी, अब कहते वाह ही वाज यंग मैन, अरे यंग मैन को हार्ट अटैक आ गया। एक बच्चे की किडनी खराब हो गई, अरे आँख की रोशनी चली गई, 12 साल का आदमी है, बाल सफ़ेद होने लग गए। तो अब कोई उम्र की सीमा नहीं है विंडो शॉपिंग में भी और हनी ट्रैप में भी। ठीक है, सबसे पहली बात और आखिरी बात जो आपको याद रखना है कि जब भी आप हनी ट्रैप में होते हैं या किसी विंडो शॉपिंग के रडार में आते हैं तो विक्टिम हर हाल में आप ही होते हैं। एक और एग्जाम्पल छोटा सा दे देता हूँ। वो मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर उसके रडार में आया, और दोनों अभी रिश्तों में हैं या नहीं हैं, जो भी हैं, फोटो दबा के छपती है, वो डाइवोर्सी हो गई है। क्या नाम था सलमान खान का जो छोटा भाई है उसका, उसकी घरवाली थी। अब देखिए इन सब केसों में एक चीज एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है कि अगर ये सब कभी भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे ये कह दे कि उसने इसके साथ बदतमीजी की, मोलेस्ट किया, जबरदस्ती की, बलात्कार का केस, जेल के अंदर ठुसा जाएगा खट्टाक से। ये मी टू वाली बात भूल जाओ जो कभी नाना पे लगाई थी, वो आगे तनुश्री, आगे दिस डैट, या फिर वो जो अपना वो ठरकी है पागल साजिद खान के ऊपर 2-6 लड़कियों ने लगा दी, वो विंडो शॉपिंग नहीं था, वो हनी ट्रैप रहा होगा। लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नाम मैंने लिए, सुष्मिता सेन का, कंगना रनौत का, आयशा श्रॉफ का, मलाइका अरोड़ा का, सुसान का, ये जो औरतें हैं ऐसी तो सैकड़ों हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, बहुत हैं, एम्पावर्ड हैं और अपनी मर्जी से जीती हैं। इनके लिए वो फैमिली और वो रिचुअल्स और वो फैमिली वैल्यूज और सोसाइटी और अच्छा बुरा ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। इनके रडार में आप आए हो तो इनका सेटिस्फैक्शन ही अव्वल होता है। और इनको 2 चीज़ें इनके पास हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक जो लॉ हैं, जो वुमेन सेंट्रिक कानून है वो, और दूसरा एक विक्टिम कार्ड होता है वुमेन का, जो भी प्ले करके कभी भी तबाह कर सकती हैं आपको। तो आज का जो वीडियो था उसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि जो
औरतें विंडो शॉपिंग करती हैं, उनके रडार में जब कोई पुरुष आता है तो कोई एक कारण नहीं होता है, सैकड़ों कारण हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रीजन होता है विंडो शॉपिंग करने वाले का माइंडसेट, उनका प्लेजर, है ना, वो किस ढंग से खुद को सेटिस्फाई करती है। ये T20 का गेम ही होता है ज़्यादातर, और अगर लंबा चला तो और बहुत ध्वस्त हो जाने वाले बात होती है, पुरुषों के लिए ख़त्म हो जाने वाले होती हैं। वो एक शादीशुदा ज़िंदगी में जो आप झेलते हैं कानून को, मतलब डोमेस्टिक वायलेंस को, 498 को, अब तो मैरिटल रेप जैसी बात आ गई है, उस सब से कई गुना आगे जा कर के आप प्रोन होते हैं उन सब चीज़ों को झेलने के लिए, उसके सिर्फ एक स्टेटमेंट से। ऐसा नहीं है कि T20 मैच ख़त्म हो गया, रिजल्ट आ गया, आप रिश्ते में थे, आपने मैच खेल ली, पिच खाली हो गया, दूर हो गए, आप अपनी ज़िंदगी में चले गए। नहीं, एनी टाइम एनी मोमेंट इफ़ यू आर एग्जिस्टिंग, आप जिंदा हैं, वो जिंदा है, तो आप रडार में हैं। वंस यू आर इन ए रडार, ऑलवेज यू आर इन ए रडार इन विंडो शॉपिंग। ये मैंने कही, इस बात को ध्यान रखिएगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।